ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री, लेसन भक्ति सूफी ट्रेडिशन, टॉपिक रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। मेन उत्तरी भारत में धार्मिक उफान उत्तेजना कैसे आई। बट इस टॉपिक को करने से पहले हम एक टॉपिक जो पीछे का है, एक बच्चे ने जो भेजा है कि सर ये टॉपिक क्लियर कर दो। टॉपिक है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट उसने भेजा कि जो है ना भेद और संघर्ष। भेद और संघर्ष क्या है, डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है। मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में आज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उस टाइम इंडिया में था 18 और 18 सेंचुरी के बीच में, उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह समझें। इंडिया में आज हम देखते हैं कि एक रिलीजन के लोग नहीं हैं, एक उनके गॉड नहीं है, गॉडेस नहीं है। कोई यहाँ पर जो है ना विष्णु को मानने वाला है, कोई शिवा को मानने वाला है, कोई बुद्ध को मानने वाला है, कोई जैन को मानने वाला है, कोई डिफरेंट गॉड को गॉडेस को मानने वाला है, कोई हिंदू रिलीजन को मानने वाला है, कोई सनातन धर्म को मानने वाला है, कोई मुस्लिम है। तो इस तरह सेक्ट भी अलग अलग हैं। कोई जो है ना राधा स्वामी को मानते हैं, कोई जो है ना यहाँ पर डिफरेंट जो है ना अपने आइडियल पर्सन को लेकर के चलते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस हैं। उस टाइम इंडिया के अंदर 8 to 18 सेंचुरी में क्या था कि बहुत सारे गॉड गॉडेस ऐसे थे जो वैदिक टाइम के थे, लाइक अग्नि सोम इंद्रा। बहुत से गॉड गॉडेस पुराणों के टाइम के थे। बहुत से जो है ना दूसरे सेक्ट भी थे, लाइक जैन और बुद्ध। इसके बाद जो है ना शिव की विष्णु की भी यहाँ प्रेयर होने लग गई, वर्शिप होने लग गई टेम्पल के अंदर। इसके साथ साथ फिर जो है ना बहुत सारी और नई ट्रेडिशन भी यहाँ इंडिया के अंदर चल पड़ी। तो इस तरह सब फॉलोअर्स अपने अपने गॉड को जो है ना मानते हैं। तो ये तो डिफरेंसेस हो गई। अब क्या है, संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं। ये फॉलोअर्स अपने अपने गॉड की प्रेयर करते हैं। सपोज करो कि 15-20 का ग्रुप खड़ा है। कोई कहेगा कि जो है सबसे बड़े गॉड जो है हनुमान जी हैं, कोई कहेगा शिवा है, कोई कहेगा ब्रह्मा है, कोई कहेगा विष्णु है, कोई कहेगा जो है बुद्ध है, कोई कहेगा महावीर जैन है। तो ये क्या है, जब ऐसे जो है ना एक तरह से जो है ना डिबेट होती है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। जब एक को दूसरा अपने को, अपने रिलीजन को, अपने गॉड को दूसरे से ऊंचा मानता हो। तो ये क्या था, डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप के गॉड और गॉडेस जो थे, उनके फॉलोअर्स में अपने गॉड को ज़्यादा सुपीरियर या ऊंचा दिखाने के लिए उनके बीच में जो डिबेट होती है वो क्या है, संघर्ष। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। तो आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कैसे आता है। हमने पढ़ा है कि साउथ इंडिया के अंदर नैनार और एल्वार शिव और विष्णु के जो है वर्शिप करते थे। इसी तरह इंडिया के नॉर्थ में विष्णु और शिवा की यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर भी टेम्पल के अंदर वर्शिप होती है। ये जो टेम्पल हैं, यहाँ के बहुत सारे रूलर्स ने उनको पैट्रनेज डोनेट किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर अलवार और नैनार से रिलेट 2 बुक हैं, टेक्स्ट हैं, कंपोज, उनको जो ना कंपोज किया गया है, जिसमें हम शिवा से रिलेट मान सकते हैं कि तवरम है, और विष्णु से रिलेट नलियार दिव्य प्रबंधम है। हम ऐसी बुक इंडिया के अंदर 14 सेंचुरी तक नॉर्थ इंडिया में विष्णु और शिव से रिलेट कोई भी बुक नहीं पाते। क्यों? हिस्टोरियन का ये मानना है कि ये जो टाइम था इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में, यहाँ दिल्ली के आसपास राजपूत डायनेस्टीज स्टेट एमर्ज हो रहे थे। और राजपूत डायनेस्टी में कह लो, राजपूत स्टेट के अंदर जो है ना ब्राह्मणों का जो रोल था वो बहुत इम्पोर्टेंट था।
ये यहाँ पर सेकुलर के साथ साथ रिचुअल जो फंक्शन होते थे वो ब्राह्मणों के बगैर नहीं होते थे। यहाँ पर उनको चैलेंज करने वाला कोई पर्सन ये मान के चलो कि यहाँ नहीं था। इस समय यहाँ कुछ ऐसे लीडर जो है ना अमर्ज होकर के सामने आते हैं जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट थे। तो वो कौन थे? वो नाथ थे, जोगी थे, सिद्ध थे। ये सभी लोग जो है ना क्राफ्ट का काम करते थे। ये जो है ना वीवर्स थे, ये आर्टिसंस थे। इसलिए ये जो काम करते थे, इनका जो प्रोडक्शन है वो इंटीरियर इंडिया में, वो इंडिया से बाहर वर्ल्ड में भी इनका प्रोडक्शन जाता था। यहाँ पर कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर भी हुए हैं जिन्होंने वेदों की अथॉरिटी पर क्वेश्चन खड़े किए हैं। यहाँ पर इनकी जो भाषा है कुछ लीडर्स की, वो बहुत ही जो है ना कॉमन लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ जो है ना देते थे। बट जितने भी ग्रेट रिलीजियस लीडर थे, बट ब्राह्मणों को छोड़कर किसी को भी यहाँ पर जो है ना रूलिंग एलिट से कोई भी पेट्रोनाइज या प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलता था। यहाँ पर एक और एलिमेंट कब ऐड होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, जब यहाँ पर 1191 और 92 में यहाँ पर तुर्किस्तान के तुर्क लोग यहाँ आते हैं और उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ, जिसको मोहम्मद गोरी बोल सकते हैं, और इंडिया के लास्ट हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ तेराइन में फर्स्ट बैटल की है। उसमें जो है ना चौहान जीत गए थे। 92 में चौहान जो है डिफीट हो गए थे। मोहम्मद गोरी ने जो है ना दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पर अपने सलेव और कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ दिया है और वो अपने वापस जो है ना गोरी डायनेस्टी या गोरी रियासत में चला जाता है। 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की जो है ना डेथ हो जाती है। इस बात का पता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में चल जाता है। वो पहला इंडिया का फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर डिक्लेयर अपने आप को करता है। तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 में इंडिया का दिल्ली का सुल्तान बना था, जिसने कुतुब मीनार जो है ना उसकी फाउंडेशन रखी थी। तो जब इंडिया के अंदर ये तुर्क लोग आए तो तुर्क लोगों के साथ यहाँ आने से केवल यहाँ का जो है ना रूलिंग सिस्टम ही चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ की कल्चर भी जो है ना चेंज हो गई। यहाँ की कल्चर और रिलीजन पर भी असर पड़ा। और तुर्क के साथ जो है ना वेस्ट एशिया से कुछ इनके साथ ऐसे लोग भी आए जिसे इतिहास में हम सूफी कहते हैं। ये एक मुसलमानों का एक सेक्ट है जो सूफी कहलाया। अब हम आगे सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे जो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर 1206 के बाद यहाँ पर तुर्क के यानी मुसलमानों के आने के बाद एक नया एलिमेंट, एक नया रिलीजन, यहाँ पर एक नया सेक्ट जो ना आता है उसे हमें सूफी बोलते हैं। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही था। ओके, थैंक यू।